सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं और 10वीं का रिजल्ट शुक्रवार यानी 12 मई को घोषित कर दिया। इस बार सरकारी स्कूल में लड़कों ने बाजी मारी, जहां लड़कियों की तुलना में इस बार लड़कों को पास प्रतिशत ज्यादा मिली है। हालांकि लड़कियों की संख्या कम होने की वजह से लड़के ज्यादा पास हुए, लेकिन रेशियो इस बार लड़कियों का रिजल्ट लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा। तो वहीं देश भर में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद बच्चों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में सनातक टीवी की टीम ने गुरुग्राम के 4 सरकारी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक सोहना के सरकारी स्कूल का दौरा किया। सोहना के एकमात्र सरकारी स्कूल में 12वीं में 67% तो वहीं 10वीं में 90% रिजल्ट आया। सरकारी स्कूल में 12वीं व 10वीं क्लास के बच्चे अपने स्कूल पहुंचे और अपने टीचर्स को मिठाई खिलाकर उनसे आशीर्वाद लिया। तो वहीं पास हुए बच्चों की माने तो टीचर्स के अभाव होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्कूल के अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे टीचर्स की तरफ से उन्हें भरपूर सहयोग मिला। साथ ही सेल्फ स्टडी की वजह से भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। नाम बताइए अपना। सर माई सेल्फ कनक। कनक, कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? कितने % मार्क्स आए आपके? सर मेरे पास आर्ट स्ट्रीम है और मेरे 86% मार्क्स आए हैं। कितनी परेशानियां आई जब आप स्टडी किया करती थी? सर परेशानी तो सबसे पहले ये थी कि थोड़ा टीचर्स की कमी थी, तो सही से गाइडेंस नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी जितने टीचर्स अवेलेबल थे सब ने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा और फिर हमने सेल्फ स्टडी ज़्यादा करी और यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब से बहुत हेल्प हुई। कितने घंटे पढ़ा करते थे आप? सर घंटे कुछ ऐसे फिक्स तो नहीं थे, लेकिन जो टारगेट है दिन का वो पूरा करना है, उतने के लिए टाइम है। क्या प्लानिंग है कनक अब फ्यूचर के लिए? सर प्लानिंग पहले तो BA ऑनर्स पोल साइंस से सोचिए करने की, फिर उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए क्यों? बताया नहीं किसी की दुकान। चलो कभी कभी तो लाना चाहिए बेटा। आज तो रिजल्ट आया तो आना चाहिए आपको, पेरेंट्स को आना चाहिए था। चलो गुड लक। नाम बताइए बेटा अपना। कीर्ति खुराना। कौन सी क्लास में आप जो है? 12 कॉमर्स। कितने % मार्क्स आए बेटा? 90%। क्या करने का इरादा फ्यूचर में? CA करने के। कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी आप? I used to study 5 to 6 hours a day because उससे ज़्यादा ना पॉसिबल होता था एंड दैट वो हमारे लिए सफिशिएंट होता था, क्योंकि हम जितना पढ़ रहे हैं हमें उसको अच्छे से पढ़ना है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना कि हमने कितने घंटे पढ़े। ठीक है बेटा। नाम बताइए बेटा अपना। संजना। संजना, कितने % मार्क्स आए बेटा? 90%। अच्छा, क्या कुछ अब कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास? मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, इको, अकाउंट्स, बिजनेस, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, अब क्या कुछ करने का इरादा है फ्यूचर में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं? ठीक है, ओके। नाम क्या बेटा आपका? कितने % मार्क्स आए बेटा आपके? कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? आर्ट्स थी, 91.8%। अच्छा, कितनी परेशानियां आपको इस सरकारी स्कूल में आई जब आप स्टडी करा करते थे? सर थोड़ी बहुत हुई थी। टीचर्स पूरे थे आपके पास पूरे साल? पूरे तो नहीं थे, 1-2 कम थे। अच्छा, फिर किस तरह से मैनेज करते थे? क्या ट्यूशन्स लगाया था या सेल्फ स्टडी किया करते थे? सेल्फ स्टडी करी थी, यूट्यूब से भी करा था। अच्छा, तो अभी आगे फ्यूचर में क्या प्लान है सुबी? सर मैं BFA करूँगी या फिर मैंने निफ्ट का पेपर दिया है अभी कट ऑफ आएगी तब देखते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुकुल सिंगला है। मुकुल, कौन सी क्लास में आपने पेपर दिए थे और कितने % मार्क्स आए आपके? मैं 12th क्लास में मैंने पेपर दिए हैं CBSE बोर्ड से, और जो मेरे मार्क्स है वो 473 है 500 में से, और जो मेरी परसेंटेज है वो 94.6 है। कौन सी स्ट्रीम से आपने ये 12th की है? ये मैंने PCB से करी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अच्छा, तो कितनी परेशानियां आई मुकुल आपको पढ़ने में? आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी परेशानियों का आपने सामना किया? क्या टीचर्स पूरे थे? स्कूल की तरफ से क्या कुछ हेल्प की गई? ट्यूशन लगाया कि नहीं लगाया? परेशानियाँ तो बहुत आई थी स्टार्टिंग में, पर जैसे धीरे धीरे करा
तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। टीचर से बहुत हेल्प मिली। टीचर से मैंने पूछा कि कैसे कैसे करना है। टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है। जब हमारे इंचार्ज हैं उषा मैम, उन्होंने बताया कि पेपर कैसे लिखना है। मतलब पेपर आता था पर लिखने का तरीका नहीं आता था, वो हमारे टीचर्स ने समझाया। ठीक है। टीचर्स भी थे हमारे स्कूल में। अच्छा, तो बहुत हेल्प मिली टीचर से आपको। हाँ, अच्छा, परेशानियाँ क्या, आपने परेशानियों का जिक्र किया तो मुकुल क्या परेशानियाँ थी आपको? परेशानियाँ ऐसे आती थी जैसे कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर वाले जैसे आते थे बीच बीच में परेशान करते थे, या फिर दोस्त थे वो कहते थे कि भाई बाहर चल ले खेल ले, पर उनसे जब मना करते थे तो वो कहते थे कि ऐसे क्यों कर रहा है भाई, तू क्यों नहीं चल रहा। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम। कितने घंटे आपने पढ़ाई करी मुकुल? मतलब मैं टाइम नहीं देखता था कि कितने घंटे करिए, बस जैसे कि एक चैप्टर एक दिन में, फिर उसे एनसीईआरटी से करना, ऐसे करना। आगे क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, आगे क्या फ्यूचर में करना चाहेंगे? तो फ्यूचर प्लानिंग मेरी डॉक्टर बनने की है। तो मैंने इस साल नीट का भी पेपर दिया है, तो उसका रिज़ल्ट जुलाई तक आएगा और मुझे लग रहा है कि मैं उसमें पास हो जाऊँगा। ठीक है। नाम बताइए अपना। मनीष कुमार। मनीष, कौन सी स्ट्रीम से आपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे? सर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से एग्ज़ाम देते हैं। कितने परसेंट मार्क्स आए? सर 86% मार्क्स हैं। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे ह्यूमैनिटी में? सर मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट्स थे। ठीक है। पढ़ाई करने में सरकारी, क्योंकि सरकारी स्कूल के बारे में कहा जाता है कि हाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, आपके फिर भी 85% मार्क्स आए हैं। स्कूल की तरफ से क्या कुछ आपको हेल्प की गई? परेशानियाँ क्या क्या आई, ये बताएं। सर टीचर्स ने अच्छे से कोऑपरेट किया। ज्योग्राफी और साइकोलॉजी वाले सर ने अच्छे से समझाया हमको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ठीक है। बाकी पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं था पूरे साल, इसलिए उस सब्जेक्ट में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, तो वो हमने सेल्फ स्टडी से हैंडल किया। इसी के साथ स्कूल वालों ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया था। आपने कहा कि पूरे साल पॉलिटिकल साइंस का जो टीचर था वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाया। हाँ जी। स्कूल की तरफ से क्या कुछ हेल्प की गई फिर? सर स्कूल वालों ने एडजस्टमेंट लगाई थी। जो हमारे ज्योग्राफी वाले जो सुनील सर थे, उन्होंने ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस को भी समझाया था। कितना घंटा आपने पढ़ाई करी मनीष? सर डेली 3 से 4 घंटे रेगुलर हमने पढ़ाई की थी। फ्यूचर में अब क्या प्लान है आपके, क्या कुछ करना चाहते हैं आप? सर फ्यूचर में अभी 21 मई के बाद CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसको देना है। उसके बाद फिर BA कोर्स परस्यू करना है। ठीक है, ओके। नाम बताइए अपना। अजय सर। अजय, कितने परसेंट आए? कौन सी स्ट्रीम थी आपके पास? नॉन मेडिकल स्ट्रीम थी, 89% आई। ठीक है। क्या कुछ परेशानियाँ अजय आई आपको? कब पता लगा आपको रिजल्ट आ गया? रिजल्ट में काम कर रहा था अपना, जब फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे, जब देखा मैंने मैसेज, जब मेरे मैसेज देखा तो उसके बाद मैंने रिजल्ट निकाला अपना। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे 89% है। पेरेंट्स को कितनी खुशी मिली आपने जब बताया कि आप पास हो गए हैं? पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे? क्या काम करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। पहले मैंने घर पे गया, अपना मैंने मार्कशीट निकाली, वो रोल नंबर स्लिप निकाली, उसकी फ़ोटो क्लिक करी। मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि कितनी परसेंट आए। मैंने उनको झूठ बोल दिया कि जैसे 2 में मेरी री आई है, तो मेरे घर वाले परेशान हो गए। फिर मैंने रिजल्ट निकाल के देखा, तो मैंने देखा कि मेरे 89% आए, तो वो खुशी के मारे। ठीक है। अब क्या करने का इरादा है अजय, क्या करना चाहते हैं आगे? मैंने नॉन मेडिकल ले रखी है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा वो पेपर क्लियर हो जाए। नॉन मेडिकल से एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। अच्छा अजय, परेशानियाँ क्या रही स्कूल में? देखा है मैंने यहाँ स्कूल में बेंचेस बाहर लगे हुए हैं, कितनी परेशानियाँ रही? क्या जो पढ़ाई है वो गर्मी सर्दी बाहर ही होती है, आउटडोर होती है? आउटडोर भी हो जाती है, इंडोर भी हो जाती है। पहले हमारा स्कूल HBSE था, तो उसके 2 साल पहले हमारा स्कूल CBSE हुआ है, तो उस वजह से हमारे स्कूल में जैसे तोड़ा फोड़ी हुई है, तो उसमें थोड़ी परेशानी हमारे स्कूल में आई है। तो फिर भी हमने कोऑपरेट करने के बाद भी जैसे हमारे करा हमने, जैसे अपने टीचर्स की तरफ से कितना सपोर्ट मिला आपको? टीचर्स का सपोर्ट ऐसा है कि जैसे हमारे स्कूल में जैसे टीचर्स चले गए थे, उनके ट्रांसफ़र हो गए थे, फिर उनमें 1-2 महीने गैप हो गया था उनका, है ना। तो उसके बाद टीचर्स आते रहे, तो हमारी जैसे पढ़ाई स्टार्ट हो गई। फिर 1-2 महीने का थोड़ा गैप मिला था हमें, तो उसके बाद हमारे पढ़ाई स्टार्ट हो गए थे अच्छी तरीके से। कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे अजय? जैसे यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद घर पे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम मिल जाता था। तो क्या ट्यूशन्स भी लगाए हुए थे आपने? ट्यूशन्स पहले 1 महीने लगाया था, फिर उस पर थोड़ी परेशानी हो गई थी, तो उसके बाद हमने ट्यूशन। आपने बताया आप नॉन मेडिकल से हैं, क्या ये सरकारी स्कूल में प्रॉपर लैब्स, टीचर्स की तरफ से पूरी सपोर्ट मिल रही है आपको? मिली? स्कूल की तरफ से तो सपोर्ट है, पर थोड़ा लैब्स का है, थोड़े स्कूल में लैब्स कम जाते हैं। जैसे जाना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री लैब में जाना चाहिए, तो कम जाते हैं। 1 या 2 बार ही गए थे, तो जाना चाहिए। जैसे वही बच्चों को वही पढ़ाई से नहीं हो सके, तो जैसे उनको
देखने की वजह से कुछ आ जाए। ठीक है, ओके। तो वहीं टीचर सुनील व प्रियंका की माने तो स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पास बैठने के लिए कमरे तक नहीं है, लेकिन बच्चों की लगन और मेहनत की वजह से उनके स्कूल का बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो वहीं प्रिंसिपल सुरेंद्र वर्मा की माने तो टीचर्स की कमी की वजह से बच्चों ने बहुत कुछ सहा है, जिनका उन्हें काफी अफसोस है। लेकिन शिक्षा विभाग से इस बारे में काफी बातचीत करने के बाद भी कुछ खास सहयोग नहीं मिला। तो वहीं टीचरों का प्रबंध करने में उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रिटायर हो चुके टीचर्स को बुलाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध करना पड़ता है। तो वहीं सुरेंद्र वर्मा की माने तो बच्चों के पास ना तो बैठने के लिए कमरे हैं और ना ही प्रॉपर साइंस लैब, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह 2 कमरों को जोड़कर लैब का इंतजाम किया हुआ है। सर एक बार अपना परिचय दीजिए। सर माई सेल्फ सुरेंद्र वर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल सोना। सर आज 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आया है सीबीएसई का। 12th में कितने % स्कूल का रिजल्ट रहा और 10वीं में कितने % रहा? 12th में हमारा रिजल्ट 66.3% रहा और 10th में हमारा रिजल्ट 90% रहा है। सर क्या कारण समझते हैं कि 12वीं में जो ये रिजल्ट है इतना नीचे क्यों रहा और 10th में बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि सरकारी स्कूल है, 90% बहुत कमेंडेबल है, क्या समझते हैं सर? 12th में हमारा सब्जेक्ट वाइज जो रिज़ल्ट है वो सफ़र कर गया, क्योंकि हमारे पास में कुछ टीचर्स की कमी थी काफ़ी लंबे अरसे से। जैसे कि हिंदी का टीचर कोई नहीं था, हिस्ट्री का नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का नहीं था, कॉमर्स स्ट्रीम में टीचर की बहुत कमी थी। तो ये सब चीज़ें सफ़र करी और इसलिए 12th में हमारा रिजल्ट डाउन गया। सर ये टीचर्स जो नहीं थे किस तरह से मैनेज किया आपने, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो ज़रूर हैम्पर रही होगी? हाँ, बच्चों ने बहुत सहा है, इसका मुझे बहुत अफसोस है और इसलिए हमने समाज से कुछ टीचर्स जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनको बुला के मैनेज किया और उन बच्चों ने भी पढ़ाया। कॉमर्स में भी काफ़ी बच्चों ने पढ़ाया है। आर्ट्स के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के कोई टीचर नहीं मिले, तो हमारे जो टीचर थे जो काम कर रहे थे उन्हीं से हमने मैनेज करवा के पढ़वाया। और आर्ट्स में एक बच्ची ने इंग्लिश मीडियम आर्ट्स में 91.1% लिया, सेकंड स्टूडेंट ने 86% लिया, थर्ड ने 85.4% लिया, जो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है बच्चों ने। थोड़ी सी गाइडेंस से ही बच्चों ने पढ़ाया। डिजिटल टीवी की भी हमने हेल्प ली, डिजिटल कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पर है तो उससे भी बच्चों ने काफ़ी मदद ली और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर गए। सर काफ़ी बच्चों से बात की जाने पर उन्होंने टीचर ना होने की बात ज़रूर कही, तो क्या शिक्षा विभाग को इस बारे में सूचित किया गया था? शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से इस बारे में जागरूक है और उनको हम रोज़ पत्राचार होते हैं। शिक्षा विभाग को सबको पता है कि यहाँ पर टीचर की कमी है, लेकिन टीचर सेंटर पास करके आते हैं और उनकी चॉइस होती है यहाँ पर आना चाहते हैं या नहीं। सर इसके अलावा क्या कुछ चुनौतियाँ रही? ये स्कूल तो जब से मैं आया हूँ तब से चुनौतियों से ही भरा हुआ है। अब ये तो शक्ति ऊपर वाला देता है कि हम कैसे जी रहे हैं। ना तो यहाँ पर क्लासरूम है, ना यहाँ पर बैठने की जगह है। अब कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है तो बच्चों को बैठने की भी जगह अखरती है कि बच्चे इतनी गर्मी में बाहर धूप में बैठे रहते हैं या पेड़ों की छावा में बैठ के पढ़ते हैं। टीचर्स की कमी है पर मैनेज हो रहा है, अच्छा लगता है। जो चैलेंजिंग जॉब है उसको करने में टीचर भी हमारे बखूबी काम कर रहे हैं। जो टीचर इस केमिस्ट्री के हैं, मैथ के हैं, इंग्लिश के हैं, वो सब हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। 1-2 टीचर हमारे संस्कृत भी कोशिश करते हैं पढ़ाएं, या हम बाहर से रिटायर्ड टीचर हैं उनको बुला लेते हैं, वो हमें संस्कृत पढ़ा के जाते हैं बच्चों को। तो हो रहा है, काम चल रहा है, चला रहे हैं, अच्छा लगता है। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में काम सबके होते हैं, लेकिन ऐसे चैलेंजिंग वे में काम चलाना अच्छा लगता है। समाज में कुछ कर रहे हैं हम कार्य। सर साइंस लैब, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इनके बारे में कुछ बताइए। साइंस लैब तो जो बिल्डिंग नहीं है तो साइंस लैब की भी कमी है, लेकिन हमने कमरे मैनेज करके बच्चों से उन्हीं 2 कमरों में तीनों लैब मैनेज कर रखी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लैब। तो प्रैक्टिकल वहाँ चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। टीचर्स ने बड़ी मेहनत से काम भी करवाया है और प्रैक्टिकल भी करवाए हैं। यानी कि प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती, ये आप अपने एंड पे करते हैं सब कुछ? नहीं, प्रशासन तो अब कर ही रहा है जी। प्रशासन ने तो बिल्डिंग बनवा दी, अब उसके बनने में टाइम लगेगा। तो काम लगभग तो कितने समय से जो बिल्डिंग है निर्माणाधीन है? बिल्डिंग निर्माणाधीन तो अभी शुरू हुई है ये इसी साल। बाकी ये कितने कमरे बनाए जा रहे हैं सर? 44 रूम्स बनाए जा रहे हैं इसमें। 4 मंजिला इमारत बन रही है ये। ठीक। तो अभी 1-2 साल बाद तो शायद व्यवस्था सुधर जाएगी।
सर कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? अभी 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं जी टोटल। सीबीएसई सरकारी स्कूल? हाँ जी, सीबीएसई से। कितने स्कूल ऐसे हैं गुड़गांव में सर? 4 स्कूल हैं ऐसे, एक पटौदी में, फतेहपुर में, एक गुड़गांव में और एक सोना में है। सोना वाला स्कूल सीबीएसई का सबसे बड़ा स्कूल है, तो इसलिए भी चैलेंजिंग है। आने वाले वक्त में क्या समझते हैं सर, ये रिजल्ट जो है ये और बेहतर हो पाएगा लगता है आपको? हाँ, रिजल्ट बहुत बेहतर होगा जी, क्योंकि अब बच्चों को समझ में आने लगा है कि सीबीएसई में आए हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सर बहुत सारे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं, आपको लगता है कि अब ये मिथ टूटेगा, सरकारी स्कूल की तरफ भी अब लोग रुख किया करेंगे? नहीं, जब मैं आया था तो यहाँ पर कुल 900 स्टूडेंट्स थे, अब हम 16 और 1700 पे पहुँच रहे हैं, तो बच्चों की संख्या तो बढ़ी रही है। लेकिन टीचर्स की कमी भी साथ साथ अखर रही है सर आपको? कमी भी अखर रही है, जगह की भी कमी है, रूम्स की भी कमी है, वो तो है, लेकिन फिर भी चलो हमें काम करने में और सभी टीचर्स को पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, ये भी एक मज़े की बात है। ठीक है। मैम नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रियंका यादव है। प्रियंका जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और पीजीटी इंग्लिश हूँ मैं। ठीक है, कौन सी क्लासेस को आप इंग्लिश पढ़ाती हैं? सर 9 to 12। आपकी 12th का रिज़ल्ट आया है, जो यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि टीचर्स की कमी होने की वजह से उन्हें काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ा। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, काफ़ी हद तक बच्चे सही कह रहे हैं, बट मैं ये भी सोचती हूँ कि जो भी टीचर्स यहाँ पे थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी। हर क्लास के सेक्शन के अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। हम 24/7 हार्ड वर्क करते थे, और हमने स्कूल के अलावा घर पे भी हम उनको मॉनिटर कर रहे होते थे कि वो कर रहे हैं होमवर्क या नहीं कर रहे होते। और इसके अलावा काफ़ी बच्चे पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स को भी क्रेडिट देना चाहूँगी जो काफ़ी अवेयर थे उनकी स्टडीज़ को लेके। और यहाँ प्रिंसिपल सर का भी बहुत कोऑपरेशन रहा है बच्चों की पढ़ाई के दौरान, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम क्रेडिट दे रहे हैं। प्रियंका जी कितना चैलेंजिंग रहा ऐसे बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अच्छे घरों के नहीं हैं ये लोग, पुअर तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? देखिए, जब हम बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं स्टडीज़ में, तो हमारा पढ़ाने का जो उत्साह होता है वो डबल हो जाता है, और हम चाहते हैं कि हम बच्चे को जितना दे सकते हैं उससे ज़्यादा दें, तो ये चीज़ होती है। और दूसरा, जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और वो थोड़ा सा हमारी मदद चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या फिर एजुकेशनल जो मटेरियल्स होता है, तो हम पूरी तरह से उनका सहयोग करते हैं। ठीक है। हाँ जी। सर नाम बताइए अपना। सुनील कुमार। सुनील जी किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? सर मैं यहाँ पे लेक्चरर ज्योग्राफी। अच्छा, तो अभी आज जो है बच्चों का 12वीं का सीबीएसई का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, कितने सेटिस्फाइड हैं आप? स्कूल का रिज़ल्ट क्या रहा? जहाँ तक मैं यहाँ के स्कूल रिज़ल्ट की बात करता हूँ तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये सीबीएसई में रहा है। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अगस्त 2022 के बाद में टीचर्स की यहाँ पे शॉर्टेज रही। यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो एक साथ 37 टीचर का ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा, एक साथ। और उसके बाद जब टीचर यहाँ पे आए अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में यहाँ पे कुछ टीचर्स आए 17-18, बाकी उसके बाद आज की डेट में भी यहाँ पर एक भी हिंदी का टीचर नहीं है, और यहाँ पर पॉलिटिकल का कोई टीचर नहीं है, यहाँ हिस्ट्री का कोई टीचर नहीं है, यहाँ पर संस्कृत का कोई टीचर नहीं है, और उसके साथ में ही यहाँ पर क्लासरूम्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। यहाँ पे बच्चों की कई बार रेनफॉल आती है, बारिश आती है, तो उसके बाद में छुट्टी कर दी जाती है, तो उससे बच्चों की पढ़ाई जो है डिस्टर्ब होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, तो ये एक प्राकृतिक रूप से भी हम देखते हैं तो बच्चों के लिए एक जो इन्वायरमेंट है स्टडी का वो नहीं बन पाता है। लेकिन उसके बाद में भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है, और साथ में हम अपनी नहीं कह के हम तो ये कहेंगे कि सारा डिपेंड ही बच्चों के ऊपर करता है, कि हमारा एक बच्चा है जो ज्योग्राफी में 98% लेके आता है, सुभी लड़की है, उसका 98 था। सुनील जी आप ज्योग्राफी के अलावा और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने बताया कि टीचर्स नहीं है, तो और कौन से सब्जेक्ट्स आप बच्चों की आपने मदद की? अच्छा हाँ, और यहाँ पे मैंने अपनी 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस का देखा था। पॉलिटिकल साइंस के लिए बच्चों के हमारे प्रिंसिपल सर ने मेरे से कहा, और मेरी अपनी दिली इच्छा भी थी कि जो मुझे आता है मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकूं, तो मैंने पॉलिटिकल का भी यहाँ पे देखा, और साथ में ही यहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम जो SST थी 10th क्लास के लिए उसको मैंने देखा। ठीक है। प्रदेश सरकार जहां शिक्षा और स्कूलों की दशा सुधारने के दावे कर रही है, तो वहीं छात्रों की लगन और शिक्षा की ओर बढ़ते रुझान का नतीजा भी देखने को मिल रहा है।
इस बार रिजल्ट पहले से बेहतर रहा है, जो कि भविष्य में और भी बेहतर होगा। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आप तक इसी तरह सभी अपडेट जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी। कितने बच्चे हो गए पास? आप कहाँ से हो जी?